This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. Very good evening all of you. कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हो। हम बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। भाई आज भी सीएस जो है आपका जो नया सिस्टम है, ऑक्शन सिस्टम जो आपका ऑक्शन सेशन जो है, इसने आज भी क्लोजिंग जो है पिछले 3 दिन से हम क्लोजिंग जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे हो रही है। और अभी ये तो सब मान के चलना है कि क्लोजिंग ठीक नहीं हो रही। ठीक है, इस बात पे तो हम सब एग्री करेंगे। दूसरी बात क्या है, सेबी ने कुछ और भी बोला है। भाई यहां पे हम आए तो आपको एक चीज दिखाऊं, सेबी ने क्या बोला है कि नो प्लान टू रिव्यू। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अभी कोई रिव्यू, चेंज या स्टॉप इस सीएस फ्रेमवर्क के अंदर नहीं करने वाले हैं। सीएस फ्रेमवर्क के अंदर वो कोई भी रिव्यू या चेंज या स्टॉप अभी वो नहीं करने वाले, ऐसा कोई उनका प्लान नहीं है। ये उन्होंने साफ किया है अभी के लिए। तो समझे बात को। अब देखो भाई, हम ना सिस्टम से नहीं लड़ सकते, सिस्टम सबसे ऊपर होता है। ठीक है, सिस्टम भाई सबसे ऊपर है, हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते, साफ सी बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि अगर आपके पास में एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, किसका, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, ऑप्शन ट्रेडिंग का आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ समय के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को रोक दो, जब तक ये चीज सेटल नहीं होती, जब तक ये जो क्लोजिंग आ रही है वो सेटल नहीं होती, तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अपने हाथ मत जलाओ, अपनी हार्ड अर्न मनी को मत भाओ। सिंपल। हमें क्या करना है, अगर आपको डायरेक्शन समझ में आती है, मैंने जैसे आपको हमारा सेटअप है, एक सेटअप काफी में मैं कई बार बोला है, जो आरएसआई सेटअप को फॉलो करते हैं, जिन्होंने अच्छे से मेगा क्लास ली है, जो साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी बार बार बोलता हूं, अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है भाई, तो आप डायरेक्शन क्लियर, तो कोई जरूरी नहीं है आपको ऑप्शंस के अंदर ही कूदना है। आप ईटीएफ में भी जा सकते हो, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी जा सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें ऑप्शंस के अंदर ही कूदना पड़ेगा। इफ यू नो द राइट डायरेक्शन, यू कैन मेक मनी एनी टाइम। आप कहीं भी पैसा बना सकते हो, आप ईटीएफ में बना सकते हो, आप स्टॉक्स में बना सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग में बना सकते हो। जब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो फालतू में क्यों अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा बर्न करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सिचुएशन नहीं है अभी समझने वाली, हाँ अब हो सकता है ये 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में चीजें बेटर हो जाए। ये चीज जो है, जो अभी चल रही है, ये क्लोजिंग जो नहीं आ रही सही तरीके से, ये क्लोजिंग सही से आने लग जाएगी, हो सकता है ना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तब देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। तब तक के लिए भैया हाथ जोड़ के विनती क्या है, हार्ड अर्न मनी जो तुमने लगा रखा है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मत जाओ जब तक ये चीजें सही नहीं होती। क्लियर है? जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में ये है कि डायरेक्शन अगर हमें पता है तो निफ्टी के अगर हमें डायरेक्शन समझ में आ रही है कि हाँ यहां से ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, XYZ, आपका प्लान जो भी है, आपका एनालिसिस जो भी है, उसमें आप क्या काम कर सकते हो, आप ईटीएफ में काम कर सकते हो। भाई इसका ईटीएफ बहुत अच्छे अच्छे हैं, अब वहां काम करो, क्या दिक्कत आ रही है ना। जरूरी थोड़ी ना, देखो ज्यादा पैसा बनाने के लालच में जो आपकी मेहनत की कमाई है, अगर वही जीरो हो जाएगी तब क्या करोगे। समझे बात को। हम छोटे ऑप्शन खरीदने के चक्कर में, हीरो जीरो करने के चक्कर में, एक्सपायरी ट्रेडिंग में क्या हुआ, एक्सपायरी ट्रेडिंग में कल क्या हुआ है मुझे समझा दो ना भाई। 3:15 बजे जो हम सोच रहे थे कि ऑप्शंस जीरो होने चाहिए, कायदे से अगर सेस करना है तो 3:15 बजे ऑप्शन जीरो हो जाने चाहिए, तब तो मजा भी आएगा, कुछ सेंस भी निकलेगा। 3:05 से लेके 3:15 तक कल तो प्रीमियम्स बढ़ रहे थे, समझ रहे हो आपको, और फिर 3:40 को एकदम से जीरो की साइड गए हैं, कम हुए। तो ये चीज थोड़ा ना मतलब आउट ऑफ थिंक है, समझ में नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसको टाइम दो जब तक ये चीजें सही नहीं होती, क्योंकि सेबी ने तो साफ बोल दिया है कि अभी वो कोई तो रिव्यू नहीं कर रहे, कोई स्टॉप नहीं कर रहे और कोई भी इस चीज के ऊपर चेंज नहीं करने वाले हैं। साफ सी बात, उन्होंने साफ बात बोल दी है। ठीक है, तो आपको हमको थोड़ा खुद से ही अपने आप को बच के चलना पड़ेगा। अब आते हैं भाई एनालिसिस के हिसाब से, एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेकर आता हूं, वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप ध्यान रखो, पॉलिसी आई आज, ठीक है, और नो चेंज रहा, कोई पॉलिसी के अंदर चेंज नहीं हुआ, बहुत ही क्लियरली मतलब उन्होंने बोला कि अभी कोई हम चेंज नहीं करने वाले। मार्केट जो है अभी इस समय जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल जो ऑयल है, जो वहां पे बना हुआ है, तो वहां पे जो उन्होंने बोला है कि ग्लोबल जो अनिश्चितताएं हैं वो अभी बनी हुई हैं, साफ साफ बात है। तो ये उन्होंने बोल दिया आरबीआई गवर्नर साहब ने, तो उन्होंने कहा है कि सिचुएशन जो है अभी तो हम नहीं बढ़ा रहे, कुछ भी न्यूट्रल है, और उन्होंने जो पूरा जो कमेंट्री दी है वो भी न्यूट्रल वे के हिसाब से ही रखी है, तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस हमें इसके लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सर यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर मैं देखो आपके सामने ये बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, अभी के लिए अगर मैं ये बनाने की कोशिश करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो यहां पर ना, ये आप मान के चलो मार्केट बार बार पिछले 2 दिन से इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। ये जो 24,500 है ना, यहां पे आके टिक रहा है, वहां पे आके रुक रहा है। 24,500 पे जाके हम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 24,500 पे हम टिकते हैं और ये रीटेस्टिंग होती है, मतलब ये तो हुआ ब्रेकआउट और दिस कैन बी और रीटेस्टिंग। अब चक्कर क्या है ना कि जिस तरीके के चार्ट ही बन रहे हैं ना, स्पॉट चार्ट पे काम करना ही खराब सा हो गया। स्पॉट चार्ट को डिकोड करना, स्पॉट चार्ट को जो स्ट्रेटेजी है उस पर बनाना, वो सब कुछ मतलब
काम का ही नहीं बचा। ऑप्शन चेन के अंदर अब मैं क्या एनालिसिस करूं, मुझे समझाओ ना। ऑप्शन चेन के अंदर कोई एनालिसिस करना बनता ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें हो रही हैं, जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक ये ऐसा ही कुछ चलता रहेगा। अब हमें यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन जो मेरे साथ में आते हैं, सर इधर देखें तो क्या समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे आप सपोर्ट लिया, अगेन दिस इज जो सपोर्ट एरिया, ये भी प्यारा सा सपोर्ट है। अब मार्केट कहां पे जा रहा है, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, जो कि लगभग आप मान के चलो 25,125 का जोन है। यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगेन दिस इज जो रेजिस्टेंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, अब इस लेवल को मनाने की कोशिश कर रहा है, यहां पे कंसोलिडेशन करके ना वो बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं यहां से आपको ऊपर जाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो हम ना बिल्कुल इस समय मिडिल में खड़े हुए हैं, ठीक है, 24,500 पर। 24,500 पे अगर हम यहां पे, अब आप बोलोगे सर 24,624 पे, लेकिन ये क्लोजिंग जो है ना आपके अजीब गरीब सी है, तो मैं इसको 24,500 24,550 के आसपास मान के चलो। तो 24,550 के आसपास की अगर मैं क्लोजिंग मानता हूं इसको, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कैसे चल सकता हूं। पहले एक बार देख लेते हैं कुछ चीजें और हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देखो कि आपने अगर नहीं देखा, क्या अभी तक आपने पुट को रेशियो नहीं देखा, 0.72 का पुट को रेशियो है, बिल्कुल ठीक है, अंडर कंट्रोल है और स्टेबल है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे पुट को रेशियो देखते हो, पूरे दिन ट्रैक करना चाहते हो, तो 915 जो टूल है आपको एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल्स हैं। यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, पीएनएल डैशबोर्ड, स्ट्रगल चार्ट, हीट मैप, ग्रो एपीआई, सब चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कौन सी चीजें जो देखनी है यहाँ पे, सबसे पहले देखो डाउ जोन्स जो है आपको भाई अच्छी तेजी बना के अपने हायर पे, जैसे बोलते हैं ना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 175 पॉइंट अभी भी ऊपर है, फ्यूचर जो दिखा रहा है। उसके बाद इंडिया बिक्स आप देखो लगभग 12 के पास में गिरावट ही दिखाई दे रही है। यहां पे आ जाओ, मेन चीज जो है हमारे क्लाइंट की पोजीशन है, ये आप देखोगे क्या दिखा रहा है, 4% इन्होंने कल भी बेचा, इससे पहले ऑलमोस्ट 10% बेचा, इससे पहले भी 3% बेचा, लगातार जो है ना ये बिकवाली कर रहे हैं। अब ये जो बिकवाली कर रहे हैं ना, यहां पे थोड़ा चिंता वाली बात है। ये इन्होंने जो 36.38 पे आ चुके हैं ना 4 अगस्त को, इससे पहले कब आए थे पता है आपको, इससे पहले आए थे फरवरी में। यहां पे आ जाओ, इतनी पोजीशन कब थी, इतनी पोजीशन आई थी 27 फेब को, और 27 फेब पे क्या सिचुएशन थी, यहां पे आप आओगे तो 27 फरवरी कौन सी सिचुएशन पे है, ये देखो यहां पे 27 फरवरी, दिस इज द 27 फेब, यहां पे पोजीशन थी इनकी 35, समझ रहे हो। उसके बाद का पोजीशन वो आपके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट इस तरीके से गिर सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मैं सिंपल सी आपको एक कैलकुलेशन, एक एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं। अब वापस से पोजीशन प्रो की यहां पे क्या आ रही है, 35%। अब देखो 35% इसकी पोजीशन है, इसको खरीदना है 55 पे जाना, यानी कि यहां से अगर अपनी पोजीशन को 20% से इंक्रीज करना है, 20% से अगर इंक्रीज करना है, तो देखने वाली क्या बात होगी, मार्केट को नीचे आना चाहिए। सिंपल समझ लो क्या है, मार्केट को नीचे आना चाहिए, तभी भाई सभी खरीदेंगे, है ना। और अगर 55% पे आएगा, और एफआईएस कहां पे जाएंगे, एफआईएस जाएंगे 7 to 8% के बीच में, तब हमारे पास में स्विंग लो बन के तैयार होगा। ये समझते हो स्विंग लो कैसे बनता है। तो भाई साहब अगर इसको ये लेवल पे ये आता है, समझ रहे हो, ये लेवल जो कि है 24,125 का, 24,125 पे क्या होगा, मुझे लगता है कि ये 20% अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर देगा, और 7 to 8% पे जो है आपके एफआईएस आ चुके होंगे। ये मेरे लिए बनेगा परफेक्ट स्विंग लो यहां पे। और परफेक्ट स्विंग लो के लिए क्या चाहिए मुझे, 55% से ऊपर चाहिए। 35 जरूर नहीं है भाई, बेसिकली इसकी पोजीशन तो 65 पे जाके पूरी होती है, तो यहां से अब ये 30% दूर है ना, और 30% बढ़ा लिया तो मजा ही आ जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि किस इंटेंसिटी से गिर रहा है और किस इंटेंसिटी से ये भाई साहब खरीद रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है, तो ये क्या कर सकते हैं, 35 से और अपनी पोजीशन को कट डाउन करके 25% पे लेके आ सकते हैं, समझ लो, 25% पे आ सकते हैं। 25% का नॉर्मली लोअर एंड होता है, जो कि मुझे लगता है कि इस जगह पे जाके वो अपना 25,125 के पास जाके अपने लोअर एंड के पास में आ चुके होंगे। उसके बाद मार्केट, एक ध्यान रखना, स्विंग हाई बनाना था ना, ये अपना क्या था, स्विंग लो, दिस इज कैन बी योर स्विंग लो बन सकता है। और ये आपका जब अगर 25% पे पहुंचती है पोजीशन, दिस कैन बी योर स्विंग हाई, ये आपका एक स्विंग हाई हो सकता है एज पर द प्राइस एक्शन, एज पर द डेटा। बाकी हम 100% रॉन्ग हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। हम 100% गलत हो सकते हैं, लेकिन चीजों को अगर मैं प्राइस सेक्शन और डेटा के आंखों से देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारा सा कमेंट करते हो, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप सच में एक सही डायरेक्शन में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ भाई, यहां तक सब कुछ ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हम लोग करते हैं डेली टाइम फ्रेम के बाद 15 मिनट का एनालिसिस। अगर मैं 15 मिनट का एनालिसिस करने गया, तो 15 मिनट पे तो क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर का चार्ट देखना पड़ेगा। स्पॉट चार्ट में तो भैया कैलकुलेटर लगा के पहले तो उसकी निकालनी पड़ेगी कि क्या है क्लोजिंग, ठीक है। तो वो सब तो भैया क्या करेंगे, फ्यूचर में एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर में एनालिसिस करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसके लेवल्स उस हिसाब से आपको दिमाग में रखना है। दूसरी चीज क्या, आपने उससे पहले लर्निंग चार्ट्स मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, भाई यहां देखो, आज भी हमने क्या करा था, परफेक्ट सेटअप बना था सिंपल। इसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद हमने क्या कहा, आरएसआई सेटअप बना हुआ है, रिटेस्टिंग, ये देखो। उसके बाद देखो क्या ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्टिंग, उसके बाद आपने देख सकते हो अच्छा खासा। फिर अगेन देखो, ये दोबारा सेटअप बना, मैंने दोबारा अपडेट किया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आरएसआई सेटअप फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर वहां से ही मार्केट जो है रिवर्स होता हुआ चला गया। ये एग्जाम्पल है, लर्निंग एग्जाम्पल्स आपके साथ में लगातार मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लगातार आपके पास
पास में क्या लगेगा, सैटरडे, हर सैटरडे क्लास आएगी, बिल्कुल सिंपल है ना, मेंबर्स ओनली सेशंस रहेंगे, लर्निंग सेशंस रहेंगे, मजा आएगा आपको, देखने में भी मजा आएगा, सीखने में भी मजा आएगा। दूसरी चीज क्या रहेगी, संडे को लाइव कनेक्ट करेंगे, जो भी डाउट रहेंगे आपको रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशनाइजिंग, किसी भी तरीके के कोई भी डाउट है माइंडसेट से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी रिलेटेड, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा भाई कि हाँ, आप बस एक मैसेज लिखना, लिंक तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन मैसेज मी लिंक, ठीक है। अब आते हैं सर क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सर मुझे यहां पे समझ में आ रहा है एक चीज, ये देखो दिख रहा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज, रेजिस्टेंस है, क्लियर, कौन सा लेवल है ये मैंने आज सुबह भी आपको डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, 24,720 ध्यान रखना है, फ्यूचर के चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूं, तो आप स्पॉट के हिसाब से अपना दिमाग लगा लेना, मोटा मोटा ऐसा ही कुछ होगा, है ना। देखने वाली क्या बात है, यहां पर हमारे पास 24,720 का रेजिस्टेंस है फ्यूचर के अंदर, ठीक है, फ्यूचर के अंदर 720 का रेजिस्टेंस है। अब यहां से मार्केट क्या कर सकता है, जो है वो विजुअल है उनको दिखा देता हूं, क्या दिख रहा है, सबसे पहली चीज एक तो सर ये दिख रही है, इसका कलर चेंज करते हैं यहां पे, है ना। अब हम अगर इसको एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बोलें कि सर ये तो एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बनना है, तो वो हमें समझना पड़ेगा कैसे बन रहा है सर, इसको देख लो, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न कैसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहां तक समझ में आ रहा है, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बिल्कुल समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज क्या दिख रही है सर, दूसरी चीज यहां पे दिख रही है क्या, कि अगर मार्केट यहां पे फ्लैट ओपनिंग के संकेत देता है तो वापस कहां पे आ सकते हैं, ये हमारा सपोर्ट रहेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, भाई बहुत प्यारा सपोर्ट है, ये ध्यान रखना, ये जो लाइन जा रही है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट की लाइन है, यहां पे मार्केट की जो रेंज है ना, अपर रेंज हमें दिख रही है, दिस इज योर लोअर रेंज, हम लोअर रेंज के पास में आ सकते हैं, कौन सा लेवल है 24,475, ठीक है, 24,475 से लेके 450 तक का लेवल है, यहां पे आके हम सपोर्ट ले सकते हैं, वापस से बाउंस करने का प्रयास, इस तरीके से डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं, समझ में आ रही है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक हम क्या करें, अगर फ्लैट ओपनिंग देते हैं, नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है ऑलरेडी, प्राइस सेक्शन आप देखोगे तो इट्स अ नेगेटिव पैटर्न, कौन सी नेगेटिव पैटर्न की कह रहा हूं, ये वाले नेगेटिव पैटर्न की कह रहा हूं, ये वाला नेगेटिव पैटर्न, ठीक है। अगर हम देखें तो ये आपका नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, मार्केट क्या कर सकता है, वापस से नीचे की साइड आ सकता है, 24,470, 24,450, स्पॉट में 450 के पास में था, इसलिए मैं 450 बात हूं, ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट वी कैन सी लाइक दिस, यहां पे वापस से हम बाउंस देख सकते हैं, कहां पर 24,580 तक, अगर हमने ये लेवल निकाला, ठीक है, वापस से हम क्या कर सकते हैं, एक ऊपर का मूव दे सकते हैं, ये हमारी नेकलाइन दे सकती है, सीधा हम कहां पे आ सकते हैं 24,720 पे, ठीक है, 24,720 पे, ये ऐसा कुछ मुझे प्राइस सेक्शन दिखता है कि अगर हम आते हैं, नेगेटिव प्राइस सेक्शन यहां बना हुआ है, मार्केट कैन सी दिस, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़ने का प्रयास करती है, लेट्स सपोज मार्केट ने इसको तोड़ने का प्रयास किया, थोड़ा सा एंटी जाने का प्रयास किया, तुरंत ऊपर रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, तुरंत के तुरंत ऊपर रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 24,720 कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहां पे मैं यहां पे ऊपर का प्लान तभी करूंगा जब मार्केट इसको तोड़ेगी, अदरवाइज हमें नीचे का ही प्लान देखना है। मार्केट अगर इसको तोड़ती है, इस लेवल को तोड़ती है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, ये आपका जो 2 दिन से रेजिस्टेंस ले रहा है ना मार्केट, यहां से अगर मार्केट 24,720 को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, तब जाके हम पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव कैसे होंगे, ऊपर जाने दो, इसको वापस आने दो, रीटेस्टिंग करने, जब ये रीटेस्टिंग करेगा मैं आपको यहां पे बनाऊंगा एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न, बिल्कुल दिल से बना के दिखाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहां पे आपके सामने अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनेगा, जो मैं आपको कहां पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा का चैनल, वहां पे मैं अपडेट कर दूंगा कि ब्रेकआउट हुआ है, प्लस में रीटेस्टिंग हुई है। रीटेस्टिंग क्या करती है, बड़े ट्रेडर्स को, बड़े कैपिटल वाले ट्रेडर्स को छोटा स्टॉप लॉस दे देती है, वहां से मार्केट कहां तक जा सकता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां आएगा, लिख के रखो 24,850 पर आएगा, 24,850 पे हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां पे मार्केट जाके रेजिस्टेंस ले सकती है। क्लियर है, इस प्लान के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम यहां फ्लैट ओपनिंग के संकेत देते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास करेगा, फिर यहां से सपोर्ट इस तरीके से डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न को तोड़ सकता है, दिस इज द टर्निंग एरिया, यहां कुछ पॉजिटिव बना दिया, यहां से फिर ऊपर जाने का प्रयास हो सकता है। अगर मार्केट यहां से सीधा ऊपर जाने का प्रयास करेगा, फंसने वाला ट्रेंड, मतलब मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, मैं यहां पे कुछ भी करने का प्रयास नहीं करूंगा, ऊपर जा रहा है जाने दो, है ना, सिंपल, यहां से ब्रेकआउट करके रिटेस्टिंग के बाद ही कुछ ऊपर का सोचेंगे। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन कैसे दिख रही है, ऑप्शन चेन में मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या मतलब क्या एनालिसिस करूं ऑप्शन चेन के अंदर। 11 अगस्त की ऑप्शन चेन है आपके सामने, यहां देखोगे ना तो कुछ भी नहीं हुआ, चलो देखते हैं हम लोग 24,600 पे देखें क्या हो रहा है, 78,000 का हुआ ही है, और इधर देखो 1,22,000 का हुआ है, ठीक है, दोनों साइड हमें लगभग बराबर सा दिख रहा है, 24,600 आपको ठीक दिख रहा है, ऑप्शन चेन के अंदर पीसीआर आपका 0.8 के पास में कंप्लीटली बैलेंस है। 24,500 को देखो आप क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 80,000 का हुआ यहां पे, ठीक है, अच्छा खासा हुआ ही है। उसके बाद 24,700 को देख लो, 1,15,000 का हुआ यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। तो देखने वाली क्या बात है कि 24,500 24,700 इसके बीच में मार्केट कहीं रह सकता है, ये हमारी रेंज है, इसके अंदर हम कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। 500 सपोर्ट है, 750 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां तक हमें ऑप्शन चेन ने क्लियरिटी दे दी है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर बात करूं तो बैंक निफ्टी में मुझे क्या समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार।
यहाँ पे आया बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये मैंने बैंक निफ्टी लगाया आपके सामने। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई इसके अंदर भी एकदम से बढ़ जाता है मूवमेंट। पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर वही हो रहा है जैसे हम लोग सोच रहे थे। टाइम पास चल रहा है यहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल के पास में, एक ऊपरी रेंज के पास में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखो, ठीक है, ऊपरी रेंज के पास में जाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट जो बताया था ना, देखो यहाँ पे जो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था, याद है ये सपोर्ट हमने डिस्कस किया, दिस इज द लेवल, ठीक है। हमने ये नीचे जाने का प्रयास जरूर किया था। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंटिंग या फिर बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ये करने के बाद वापस से नीचे पूरा ऊपर तक जाने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वापस से हल्का सा नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाना, इस तरीके से क्या करने की कोशिश हो रही है। ये कुछ यहां पे आप देखोगे तो बहुत प्यारा शोल्डर बनाया था, ठीक है। ये कंप्लीट इसने हेड किया है और एक और शोल्डर बनाने का प्रयास करने का मार्केट ट्राई कर रहा है। मेन मजा आएगा इसको ब्रेकआउट करने पर, 58,200 के ब्रेकआउट के बाद में आएगा असली मजा, जिसको बोलेंगे कि हाँ भाई मार्केट यहां पे एक रिवर्सल देने का प्रयास कर रहा है। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेकिन वो हम देखेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर पे। बैंक निफ्टी फ्यूचर हम लोग करते हैं यहां पे जैसे ही, देखो भाई सिंपल देखो। अब ना शाम को आपके साथ में क्या शेयर करता हूं मैं, शाम को बिटकॉइन गोल्ड के चार्ट भी और यूएस स्टॉक्स भी मैं एनालिसिस किया करूंगा। यूएस के स्टॉक्स भी शाम को एनालिसिस किया करेंगे। तो भाई शाम को 9 बजे वाला वीडियो मत मिस किया करो। अब वो बहुत इंटरेस्टिंग करने वाला है, क्योंकि उसके अंदर ना हम लोगों के पास में बहुत कुछ है अच्छा अच्छा एनालिसिस करने वाला। तो उसके हम लोग एनालिसिस करा करेंगे भाई। शाम को 9 बजे वाली वीडियो मिस मत किया करो गलती से भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पे आते हैं, ये मैंने नीचे की साइड लेके गया, यहां पे आए ये चीज, ठीक है। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न है, बिल्कुल दिख रहा है ना। यहां पे हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में चल रहा है इसको, और ये मैं कलर इसका भी यहां पे एक क्लोन करती है, ये आया, ठीक है। क्या दिख रहा है सर, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में हूं, बिल्कुल यहां से रिजेक्शन लेने के नीचे आने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या मिलेगा, 57,600 पे। 57,600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखना। यहां से क्या कर सकते हैं, बाउंस कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहीं से बाउंस आया था। ये पहले रजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट हुआ। कल ये हमारे लिए 57,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, यहां पे बाउंस हो सकता है। दिस इज द टर्निंग एरिया। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, दिस कैन बी योर नेकलाइन, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका 57,900 जो है नेकलाइन हो सकता है। उसके बाद सीधा मूव आ सकता है, सीधा 58,150 तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल डबल बॉटम जैसी सिचुएशन, मार्केट यहां पे जा सकता है इस तरीके से। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट ने यहां से सीधा तोड़ने की कोशिश की तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, जाने दो, उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये भी तोड़े, मैं नहीं हूं इंटरेस्टेड। मुझे चाहिए क्या, आप एक रिटेस्टिंग करो यहां पर, इस ब्रेकआउट करके 58,150 को एक रिटेस्टिंग में कन्वर्ट करो। एक आप ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग करो, तब जाके हम समझेंगे कि हाँ भाई यहां पे हमने रिटेस्टिंग डन की है। तब जाके मार्केट यहां पे क्या कर सकता है, रिटेस्टिंग डन करके ऊपर के बारे में जब सोचेगा तो वो लेवल क्या हो सकता है, 58,550 तक मार्केट यहां से जा सकती है। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।